यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम कुछ क्वेश्चंस और कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वेट, आई कम टू द पॉइंट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक एंड कम ऑन द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। यहाँ पर देखिएगा 2/3 और 4/5 दोनों का दोनों फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। और दोनों का जो डिनोमिनेटर है अलग अलग है। यदि नोमिनेटर इक्वल रहता तो हम सिंपली क्या करते हैं, यदि नोमिनेटर इक्वल है, लेट मान लीजिए यदि रहता 2/3 और 4/3 दोनों तरफ, ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल रहता दोनों तरफ, तो हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर निकालना था उसके लिए हम नोमिनेटर को देखते और जो दोनों का नोमिनेटर होता वो दोनों के बीच का कोई भी नंबर ले लेते और डिनोमिनेटर को सेम रखते हुए फ्रैक्शन लिख देते। वो क्या होता, ये दोनों के बीच का नंबर हो जाता, ये दोनों के बीच का नंबर हो जाता और आसान होता। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर अलग अलग है तो दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, इक्वलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए प्रोसीजर आप देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, इक्वलाइज द डिनोमिनेटर टेकिंग एलसीएम। एलसीएम लेकर के क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर का इक्वलाइज कर लेना है। अब एलसीएम 3 और 5 का लेंगे तो 15 आएगा। हाँ, उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, जब हम एलसीएम ले करके उसका डिनोमिनेटर को इक्वलाइज कर लें तो उसके बाद इवैल्यूएट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन नंबर। जो दिया हुआ फ्रैक्शन है, जो दिया हुआ नंबर है, उसका जो है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेना है। इस प्रकार से निकालना है कि वो दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर यानी कि 15 के बराबर है। 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे यदि डिनोमिनेटर 15 रख करके, तो वो 10/15 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ 5 फैक्टर से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो नोमिनेटर भी क्या करेगा, 5 फैक्टर से वेरी करेगा। अब 3 5 जा 15 तो 2 5 जा 10 यानी कि 2/3 10/15 के बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार से 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे इस प्रकार से कि डिनोमिनेटर 15 के बराबर हो। यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर है फैक्टर 3 से वेरी कर रहा है, 5 3 जा 15, तो नोमिनेटर भी 3 फैक्टर से वेरी करेगा यानी कि 4 3 जा 12 यानी कि 4/5 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा वो 12/15 आएगा। नाउ 3 रेशनल नंबर बिटवीन 10/15 एंड 12/15। अब 10/15 और 12/15 क्यों लिखें, क्योंकि 10/15 2/3 के बराबर और 12/15 4/5 के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का आप फ्रैक्शन निकालें, सॉरी आप ए दोनों के बीच का फ्रैक्शन निकालें, ठीक है, या आप ए दोनों के बीच का फ्रैक्शन निकालें, ठीक है, दोनों सेम ही हो। इसलिए 3 रेशनल नंबर बिटवीन 10/15 एंड 12/15 क्या होगा, अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, नोमिनेटर के बीच में कोई हो, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा नोमिनेटर एक तरफ 10 है और 12 है, तो 10 और 12 का कोई भी संख्या ले लेंगे डिनोमिनेटर को 15 रखते हुए, वो क्या होगा 2/3 और 4/5 के बीच का होगा, ठीक है। तो हम लिए हैं यहाँ पर 10.1/15, 11/15, 11.5/15। आप कोई भी 3 ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिया हूँ वही आप लें। जैसे आप ले सकते हैं 11.3/15, ठीक है, 10.9/15, इस प्रकार से कोई भी इनफाइनाइटली आप ले सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट ऑप्शन है आपके पास। अगला कंसेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ट्रायंगल में 3 साइड होता है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड के साथ साथ एक एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री के बराबर होता है। यदि राइट एंगल के सामने वाला साइड को इंडिकेट करें तो वो हाइपोटेनस कहलाता है और हाइपोटेनस को एच से शो करते हैं।
जो हॉरिजेंटल साइड होता है उसको बेस और जो वर्टिकल साइड होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये तीनों के बीच का एक रिलेशन दिए हैं, है ना। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम था, है ना, ग्रीक वैज्ञानिक था। वो एक थ्योरम दिया कि जो हाइपोटेनस है वो हाइपोटेनस अंडर रूट परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पी क्या है परपेंडिकुलर, बी क्या है बेस। ठीक है, उसी प्रकार से p जो परपेंडिकुलर है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, b एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बराबर रूट के अंदर रहेगा तब। ठीक है, इस प्रकार से तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कि कंसेप्ट इसका यूज करेंगे हम आगे क्वेश्चन में। ठीक है, एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इस पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, चूँकि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पर एच हाइपोटेनस ओपी था, हाँ, और बेस आपका ओ ए था और परपेंडिकुलर ए पी था, तो ओ पी इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, इफ ए पी इक्वल टू 1 यूनिट, यदि मान लीजिए कि हम ए पी को यानी कि परपेंडिकुलर को 1 यूनिट के बराबर लेते हैं, केवल 1 लेते हैं, तो हमारा ओ पी कितना के बराबर हो जाएगा अंडर रूट ओ ए के स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ओ ए का स्क्वायर प्लस 1 हमारा ओ पी हो जाएगा। ठीक है, यदि हम ओ ए की जगह पर 1 लेते हैं, ओ ए की जगह पर यदि 1 लिया, ठीक है, ओ ए की जगह पर 1 लिया, ठीक है, तो ओ ए की जगह पर जैसे ही 1 लेंगे तो हमारा जो ओ पी है, ओ पी यहाँ पर ए पी लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा ओ पी। ठीक है, हमारा ओ पी क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि रूट 2। ठीक है, यदि ओ ए बराबर हम ले लेते हैं, ओ ए बराबर रूट 2 ले लेते हैं। ठीक है, ओ ए इक्वल टू रूट 2। ठीक है, तो ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी इक्वल टू आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1, क्योंकि ओ ए क्या है, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाता है रूट 2 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा रूट 2 का स्क्वायर, ओ ए इक्वल टू रूट 2 यानी कि ओ ए का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है और प्लस में 1, तो ए क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 रूट 3 के बराबर। उसी प्रकार से ओ ए यदि 3 रखेंगे रूट के अंदर, तो ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 इक्वल टू रूट 4। एज सोन, ऐसे ही करते जाइएगा तो आपको रूट 3 रूट 4 रूट 5 आते जाएगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि शो रूट 2 ऑन नंबर लाइन, रूट 2 को नंबर लाइन पे शो करना है, कैसे करेंगे इसका स्टेप देखिए कैसे करना है। रूट 2 को शो, रूट 2 कैसे हम निकालते हैं तो देख लिए, जैसे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, यदि हम बेस को 1 लेंगे और परपेंडिकुलर को भी 1 लेंगे तो दोनों का 1 1 लेने पर ए हाइपोटेनस क्या आता है। यदि बेस 1 लिया, ठीक है, बेस 1 लिया, परपेंडिकुलर 1 लिया, तो हाइपोटेनस रूट 2 के बराबर आता है, जस्ट एबव द क्वेश्चन आप लोग देखें। ठीक है, अब इसका स्टेप देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ करना है लाइन, ऑरिजिन ओ ले लेना है, ड्रॉ अ लाइन, है ना, एंड पॉइंट ऑरिजिन ओ को पॉइंट कर देना है। ठीक है, फिर टेक 1 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव साइड की ओर 1 यूनिट ले लेना है। ठीक है, और फिर 1 यूनिट लेने के बाद जो लास्ट पॉइंट आएगा आपका, उस पॉइंट पे 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लेना है। परपेंडिकुलर लेने के बाद आपको हाइपोटेनस को क्या करना है, मिला देना है ऐसे, और हाइपोटेनस मिलाने के बाद तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में हाइपोटेनस को रेडियस मान लो, है ना, ओ बी एज रेडियस लेट कर लेना है और ओ को ऑरिजिन मान लेना है और एक आर्क काटना है। ठीक है, इस प्रकार से काटना है कि वो लाइन को टच करे, लाइन को जिस पॉइंट पे वो कट करेगा वही जो है रूट 2 को शो करेगा। ठीक है, आर्क कैसे काटना है, ध्यान दीजिए, ऊपर आर्क काटने के लिए ओ को ओरिजिन मानना है ऐसे, और ओ बी को रेडियस,
OB को रेडियस मान करके आर्क काटेंगे, आर्क ऐसे काट लिया। आर्क काटने के बाद जिस पॉइंट पे जो है कि वो आर्क लाइन को टच करेगा वो पॉइंट √2 शो करेगा, क्योंकि हाइपोटेनस का जो लेंथ हो जाएगा आपका √2 के बराबर। जब हाइपोटेनस, यहाँ देखिए इसको आर्क ले रहे हैं मतलब कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस होगा, ए रेडियस तो ए भी रेडियस। अब रेडियस आपस में बराबर, ए √2 होगा तो ए भी √2 होगा, आपका दोनों तरफ इक्वल है तो ये नंबर लाइन पे हमारा √2 मिलेगा कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको शो करना है √3 को। अब √3 को शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले √2 को शो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको √3 निकालने के लिए क्या करेंगे, √2 + 1 अंडर रूट में लिख सकते हैं। अब √2 का जो है कि रूट क्या होता है, क्या बोलते हैं, 2 का रूट क्या होता है, ठीक है। 1 तो परपेंडिकुलर है ही, 1 का स्क्वायर परपेंडिकुलर, लेकिन बेस हमको कितना लेना है, इसका रूट जो हम यहाँ पर लिखे हैं 2 + 1 √3 बराबर, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन ये क्या है, बेस का स्क्वायर है, तो बेस का स्क्वायर = 2, तो बेस कितना होगा आपका √2। अब √2 हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि √2 है कहाँ। अब जहाँ पर √2 आ गया, √2 तो आपको ऊपर के क्वेश्चन में आप √2 दिखाना सीख गए कि नंबर लाइन पे √2 कैसे दिखाएंगे। अब √2 आपको निकालना आ गया, तो सबसे पहले √2 को हम शो करेंगे। √2 को शो कर दिया और √2 पर परपेंडिकुलर 1 ले लेना है, और 1 लेने के बाद क्या करना है, रेडियस मान लेना है OD को, है ना, उसका हाइपोटेनस को, है ना, और फिर आर्क खींचना है, जहाँ पर कट करेगा वही क्या होगा आपका √3, ठीक है। उसके बाद यदि कोई बड़ा नंबर रहे, ठीक है, उसका जो है कि कैसे निकालेंगे, बार बार वैसे जैसे करने में, बार बार स्टेप करने में जो है कि गड़बड़ भी हो सकता है। तो क्या इसका कुछ अलग तरीका भी है जिसके द्वारा एक ही बार में जो है कि √8 ही डायरेक्ट निकाले? हाँ है, उसका आंसर हाँ में है, ठीक है। तो उसको कैसे निकालना है, मेथड 2 देख लीजिए आप, है ना। स्टेप 1 में टेक नंबर इनसाइड द रूट एंड ऐड 1 आफ्टर एडिंग डिवाइड्स बाय 2। जो रूट के अंदर में नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पर √8 है, तो √8 है तो इसके अंदर में जो नंबर है, इस नंबर को क्या करेंगे, बाहर निकाल करके ऐड कर लेंगे 1 और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जितना आएगा उतना कंसीडर करेंगे। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करना है, 4.5 को रेडियस ले लेना है एज रेडियस, और हाफ सर्कल काटना है पॉइंट A को सेंटर मानते हुए। A को पॉइंट मानेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे इस नंबर लाइन पे A, या कोई भी आप पॉइंट ले सकते हैं, A B C D कुछ भी, उसको सेंटर मानिए, और 4.5 को रेडियस मानते हुए क्या करना है, आपको एक हाफ सर्कल उस पर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। हाफ सर्कल ड्रॉ करने के बाद स्टेप 3 में क्या करना है, टेक अ पॉइंट C, एक पॉइंट C लेना है या O लेना है, जो भी लेना चाहें आप ले लें। एक पॉइंट O लेना है, 1 यूनिट लेफ्ट फ्रॉम B से 1 यूनिट लेफ्ट लेना है, और ड्रॉ कर लेना है उस पर परपेंडिकुलर विच कट आर्क एट P, ठीक है। नीचे आपको पिक्चर में दिखाएंगे, ठीक है। O एक पॉइंट लेना है लेफ्ट टू दी B पॉइंट से आपको लेफ्ट O ले लेना है, और उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है जो आर्क को P पे काटता है, या किसी भी पॉइंट पे आप पॉइंट अपने मन से रख सकते हैं, P की जगह पर D E F जो भी रखना है रख लीजिएगा, ठीक है। फिर एज्यूम करना है O को एज सेंटर या C को एज सेंटर, जो भी आप पॉइंट रखते हैं उसको सेंटर, और जो CP बना या OP बना आपका, जो P परपेंडिकुलर जहाँ पर कटा, वो OP को रेडियस ले करके एक आर्क राइट हैंड साइड नंबर लाइन पे काटना है, जहाँ पे वो पॉइंट करेगा, आर्क जहाँ पर नंबर लाइन को काटेगा, ठीक है, वही √8 को शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पिक्चर के जरिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 4.5 लिया, 1 + 1/2 करके, है ना, रेडियस ले करके हाफ सर्कल खींचा। सर्कल खींचने के बाद लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट 1 यूनिट इधर की ओर आए, ठीक है। 1 यूनिट इधर की ओर आने के बाद वहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो आपको P पर काटा, ठीक है।
अब पी पर काटा तो ए से लेके पी तक जो हमारा ए एरिया है 4.5 होगा, रेडियस होगा, है ना। और जो हमारा ए ओ ए होगा, ओ ए, ठीक है, ये ओ ए, चलिए पिक्चर के जरिए देख लीजिए। यहाँ पर आप सबसे पहले जो नंबर रूट के अंदर था, रूट 8 था, तो 8 में 1 जोड़ करके हाफ कर लिए। हाफ करने के बाद उसका जो रेडियस है, हाफ करने के बाद उसको रेडियस मान करके किसी भी पॉइंट को सेंटर मानते हुए हाफ सर्कल खींचे, ठीक है। हाफ सर्कल खींचने के बाद राइट हैंड साइड से, जैसे पॉइंट बी तक ये कट किया है राइट हैंड साइड में, तो पॉइंट बी से 1 यूनिट लेफ्ट की ओर आया। लेफ्ट की ओर आने के बाद 1 यूनिट, जिस पॉइंट पे 1 यूनिट ख़त्म हुआ उस पॉइंट को ओरिजिन मानना है, ओ या सी जो भी मानना है, ओ मान करके परपेंडिकुलर वहाँ पर ड्रॉ करना है। जो आर्क को किसी न किसी पॉइंट पे टच करेगा उसको मैं यहाँ पर पी माना हूँ, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या क्या करना है कि ओ को सेंटर मानना है और ओरिजिन मानना है, और ओपी को एज रेडियस लेट आर्क खींचना है। जिस पॉइंट पे वो लाइन को काटेगा वही क्या करेगा, रूट 8 को शो करेगा, ठीक है। अच्छा, मैं यही प्रोसीड्यूर क्यों अपनाया, ओ पी इक्वल टू जो है कि आपका जो ओ पी है, ओ पी रूट 8 के बराबर क्यों आया, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसके कंसेप्ट को समझने के लिए नीचे का जो है कि कंसेप्ट समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कि वी हैव टू शो रूट एक्स ऑन नंबर लाइन, रूट एक्स को हमको नंबर लाइन पे दिखाना है। अब रूट एक्स को नंबर लाइन पे दिखाना है तो ऊपर के प्रोसीड्यूर के अनुसार आप क्या कीजिएगा, रूट के अंदर जो नंबर है यानी कि एक्स में 1 जोड़ करके x + 1, ठीक है, उसका हाफ कीजिएगा और हाफ सर्कल लेकर के, हाफ रेडियस लेकर के आप एक हाफ सर्कल ड्रॉ कीजिएगा नंबर लाइन पे। जहाँ पे वो राइट साइड में टच करेगा वहाँ से लेफ्ट आप 1 यूनिट बढ़िएगा। 1 यूनिट बढ़ने के बाद वहाँ पर परपेंडिकुलर खींचिएगा। परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे खींचिएगा उस पॉइंट को क्या कीजिएगा, ऑरिजिन मानिएगा, और ऑरिजिन मान करके ओपी को रेडियस लेते हुए आप एक आर्क ड्रॉ कीजिएगा नंबर लाइन पे। राइट हैंड साइड में जिस पॉइंट पे कटेगा उसी को रूट एक्स कीजिएगा। लेकिन ऐसा क्यों, ओपी इक्वल टू रूट एक्स क्यों आ जाता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन है, उसको ध्यान से समझिए। ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी है ना, ए ओ पी, ए वाला में आपका जो ए पी है, ए पी, ठीक है, ये ए पी रेडियस के बराबर है, क्योंकि सब रेडियस आपस में इक्वल होता है, सब रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस के बराबर, रेडियस कितना है, x + 1/2, ठीक है, ए पी निकल गया। अब बेस कितना है हमारा, बेस, ठीक है, ये बेस, ए ओ बेस कितना है। अब देखो तो ए से लेकर के बी तक की आपका जो डिस्टेंस होगा x + 1/2, क्योंकि ये भी रेडियस है। अब यदि x + 1/2 में हम इधर से 1 यूनिट सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, बी से ओ की ओर 1 यूनिट आ रहे हैं, बी से ओ की ओर क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट इधर आ रहे हैं, तो -1 करेंगे, यानी कि ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 1/2 - 1। कैलकुलेट करने पर हमको ए ओ इक्वल टू x - 1/2 मिला, यानी कि बेस हमको x - 1/2 मिल गया, बेस मिल गया हमको, हाइपोटेनस मिल गया। परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरियन थ्योरम से आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस x + 1/2 का बराबर था, उसका स्क्वायर कीजिए, और आपका बेस x - 1/2 के बराबर था, इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। स्क्वायर करके आपको मिलेगा रिजल्टेंट के तौर पे, ऊपर का नोमिनेटर का स्क्वायर हो गया x + 1 का स्क्वायर, अब बेस 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। उसी प्रकार से इस साइड में x - 1 का स्क्वायर और बेस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। कैलकुलेट कीजिए दोनों, देखिए x + 1 का स्क्वायर, x - 1 का स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिए a + b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर पर है, फार्मूला पे तोड़ दीजिएगा, ठीक है। तोड़ने से पहले दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद आप जो है कि नॉर्मली फ्रैक्शन का एडिशन कर लीजिए। उसके बाद आप फार्मूला पे तोड़िए, इसको फार्मूला पे तोड़िएगा तो x
एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, वन है बी की जगह पर तो बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू वन के बराबर आएगा। उसी प्रकार से एक्स माइनस यानी कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स, ए की जगह पर एक्स है यानी कि एक्स, अब बी की जगह पर वन है यानी कि वन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू एक्स वन। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए आगे, ब्रैकेट से निकालिए, एक्स स्क्वायर वन का स्क्वायर वन होगा, टू एक्स इंटू वन टू एक्स, माइनस है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में था बाहर निकलेगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस में हो जाएगा, वन प्लस में था बाहर निकलेगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, टू एक्स माइनस में है माइनस इंटू माइनस प्लस हो यानी कि टू एक्स। नीचे डिनोमिनेटर में फोर है, फोर रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर वन प्लस में है, यहाँ पर वन माइनस में है, ए से ए कट जाएगा, बचेगा हमारे पास इधर प्लस में टू एक्स इधर प्लस में टू एक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो फोर एक्स के बराबर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में फोर है, फोर रहने देंगे। अब ध्यान दीजिए फोर और फोर दोनों ऊपर नीचे का फैक्टर है, काट देंगे तो बचेगा हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो एक्स रूट एक्स के बराबर। ठीक है, अब हमारा परपेंडिकुलर यदि रूट एक्स के बराबर आ गया, हमारे ये परपेंडिकुलर रूट एक्स के बराबर आ गया तो ऑरिजिन को यहाँ पर जो पॉइंट है बेस पॉइंट, इसको ऑरिजिन मान करके और इसको रेडियस मान करके यदि हम आर्क खींचते हैं तो जो आर्क खींचा करके यहाँ नंबर लाइन पे कटेगा वो भी तो रेडियस के बराबर ही होगा, तो वो भी तो रूट एक्स के बराबर ही होगा, इसीलिए हम इस प्रोसीड्यूर को किए हैं। ठीक है, इसको समझिएगा। उसके बाद आगे के वीडियो में हम रियल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फ्रैक्शन, रेशनल नंबर और इरेशनल को कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, ये सब पे चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।